हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर हम दूसरा लेक्चर लेकर के आ गए हैं कंट्रोल सिस्टम का। तो आज हम बात करने वाले हैं फीडबैक लूप इन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि कंट्रोल सिस्टम में दो प्रकार के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो आज हम बात करने वाले क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में जो हमने बात की थी फीडबैक की। फीडबैक वह प्रक्रिया होती है जो किसी के द्वारा हमें संदेश दिया जाए, उसके द्वारा रिटर्न किया जाए। जैसे कि हम किसी को कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो हमें एक फीडबैक देता है, एक हमें देता है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या खराबी है, क्या अच्छाई, कहाँ से हमें कमी आ रही है। वैसे घर में अगर कोई मुखिया है, उसको अगर वो कोई कार्य करता है तो सलाह कोई भी दे सकता है, जिसके प्रति कार्य कर रहा है वो सलाह दे रहा है। तो वहाँ पे भी वो फीडबैक हुआ, एक संदेश कि इसमें त्रुटि क्या है, कहाँ हमें सुधारना चाहिए। तो वो जो होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में होता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से नियंत्रित जो होती है, कंट्रोल सिस्टम पूरा नियंत्रित होता है। वो हमें आउटपुट के हिसाब से मिलना मिलना चाहिए, आउटपुट के हिसाब से हमें कार्य करना रहता है। जैसे कि इसमें उदाहरण थे, इसके अनेक प्रकार के उदाहरण थे, जैसे कि हमने पहले भी बता चुका है। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो इसके पहले वाले लेक्चर में जाकर के आप देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। नियंत्रण प्रणाली को डिजाइन करते समय प्रक्रिया एक सामान्य और शक्तिशाली उपकरण है। फीडबैक लूप वह उपकरण है जो सिस्टम आउटपुट को ध्यान में रखता है और सिस्टम को सिस्टम के वांछित परिणाम को पूरा करने के लिए अपने प्रदर्शन को समायोजित करने में सक्षम बनाता है। तो दोस्तों, इसका मेन आशय ये है कि फीडबैक के द्वारा हमें आउटपुट पर क्या मिल रहा है, क्या एरर आ रहा है, कहाँ पर हमें उसे एरर डिटेक्टर के द्वारा सुधारने का कार्य करना है, वो करने की प्रक्रिया होती है। तो वो फीडबैक करता है, उसी के माध्यम से ये संभव हो पाता है। तो यहाँ पर हो गया फीडबैक लूप इन क्लोज्ड सिस्टम। तो किसी भी नियंत्रण प्रणाली में पर्यावरणीय परिस्थितियों में बदलाव या किसी भी तरह की गड़बड़ी के कारण आउटपुट प्रभावित होता है, तो एक संकेत आउटपुट से लिया जाता है और इनपुट में वापस फीड किया जाता है। तो जो किसी भी डिटेक्टर द्वारा अगर आउटपुट पे कोई भी एरर आ रहा है तो उसे डिटेक्ट करके फीडबैक द्वारा इनपुट को पुनः दिया जाता है, जिससे वह सुधार सके। फीडबैक डिटेक्टर लगा रहता है, फीडबैक डिटेक्टर उस एरर को सुधारता है। इस सिस्टम की तुलना एक संदर्भ इनपुट के साथ की जाती है और त्रुटि सिग्नल उत्पन्न होता है। यह त्रुटि संकेत नियंत्रण पर लागू होता है और आउटपुट को ठीक किया जाता है। ऐसी प्रणाली को एक प्रक्रिया प्रणाली कहा जाता है। नीचे दिया गया आंकड़ा एक प्रतिक्रिया प्रणाली के ब्लॉक आरेख को दर्शाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है रेफरेंस इनपुट है, एक कंट्रोल्ड एलिमेंट है, ये मैनिपुलेटेड वेरिएबल है, प्लांट मतलब आउटपुट जो प्लांट से लगे रहते हैं। यहाँ से फीडबैक के द्वारा आया और यहाँ से इनपुट पे चला गया, सेट पॉइंट पे चला गया। जैसा कि अगर हमें आउटपुट जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो यहाँ से फीडबैक के द्वारा, सर्किट के द्वारा यहाँ पर वापस चला आएगा इनपुट पर, और इनपुट पर आएगा और इनपुट से फिर डिटेक्ट करके एक्चुअल सिग्नल में कन्वर्ट करके जो त्रुटियाँ रहती है उसे सुधार करके फिर से ये हमें आउटपुट प्लांट के कंट्रोलर एलिमेंट्स और प्लांट के द्वारा आउटपुट पर दिया जाता है। ये त्रुटियां संकेत नियंत्रण पर लागू होता है और आउटपुट को ठीक किया जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि किसी भी एरर को सुधारने का कार्य किया जाता है। जैसे कि अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर हमें अपने हिसाब से तो हम सही कर रहे हैं, अगर कोई हमें बताएगा कि यहाँ पर गड़बड़ी क्या है, कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते, ऐसा होता है सबके साथ कि आप सवाल लगाते हैं, सॉल्व करते हैं और वो आपको 100% सही लगता है, लेकिन अगर आप किसी और से वो क्रॉस चेक करवाएं तो वो ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि आप ही वो हल किए हैं। तो आपको हर एक प्रक्रिया सही लगेगी, आपके माइंड सेट में वो सेट रहता है। तो उसके द्वारा एरर पहचान लिया जाए और उसके द्वारा पहचान करके आपको बताया जाए तो आप उसे सुधार सकते हैं। वही फीडबैक है, वो जो आपको देगा सुधारने की गड़बड़ी कहाँ पर है, वो एक फीडबैक होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। और फीडबैक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल, निगेटिव फीडबैक। तो बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल की।
पॉजिटिव फीडबैक में जब फीडबैक सिग्नल पॉजिटिव होता है तो सिस्टम पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल आता है। एक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रणाली के लिए त्रुटि संकेत एक संदर्भ इनपुट संकेत एवं एक प्रतिक्रिया संकेत के अतिरिक्त है। और निगेटिव फीडबैक जब फीडबैक सिग्नल नकारात्मक होता है तो सिस्टम को नकारात्मक प्रक्रिया प्रणाली कहा जाता है। नकारात्मक प्रक्रिया प्रणाली के लिए त्रुटि संकेत संदर्भ इनपुट संकेत और प्रतिक्रिया संकेत के बीच अंतर द्वारा दिया जाता है। यहाँ पर क्या संकेत के अतिरिक्त है और संकेत के बीच अंतर द्वारा दिया जाता है। पॉजिटिव फीडबैक है जो पॉजिटिव सिग्नल फीडबैक सिग्नल पॉजिटिव होता है। जो फीडबैक सिग्नल है पॉजिटिव मतलब धनात्मक, जो जोड़ता है उसको बढ़ाता है वो होता है। तो जो फीडबैक होता है अगर धनात्मक है, जोड़ने वाला मतलब बढ़ाने वाला फीडबैक सिग्नल है तो पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल कहलाएगा। और निगेटिव फीडबैक नकारात्मक मतलब घटाने नकारात्मक आप जानते हैं, निगेटिव का मतलब नकारात्मक जो घटा दे। इसके बीच के अंतर को इनपुट संकेत और प्रतिक्रिया संकेत जो हमें प्रतिक्रिया मिल रही है, आउटपुट जो मिल रहा है उसके बीच के अंतर द्वारा हमें डिटेक्ट इसे समझा जा सकता है। और संकेत के अतिरिक्त इन दोनों मतलब इनपुट और प्रतिक्रिया संकेत के अंतर मतलब अतिरिक्त जो बढ़ाव होता है, बढ़ा हुआ, अतिरिक्त का मतलब बढ़ा हुआ, मतलब अगर कोई अतिरिक्त खर्च आ जाए मतलब अतिरिक्त बढ़ जाए तो उसे अतिरिक्त मतलब पॉजिटिव कहते हैं, और घट जाए तो निगेटिव कहते हैं। तो ये हुआ पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल और निगेटिव फीडबैक सिग्नल। इसके बाद इफेक्ट ऑफ फीडबैक इन ए कंट्रोल सिस्टम। द फॉलोइंग लेबल अप्लाई टू द फिगर बिलो। फिगर जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम, यहाँ पर REGCB प्लस URR माइनस ब्लॉक डायग्राम ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये है एच क्या है, यहाँ से फीडबैक ही दे रहा है ना, पॉजिटिव दे या निगेटिव दे, ये उस प्रक्रिया पर डिपेंड करता है। तो R इनपुट सिग्नल है, इनपुट है, E एरर सिग्नल है, एरर जो है, G फॉरवर्ड पाथ गेन है, और H का है फीडबैक है जैसे कि हमने बताया। C आउटपुट सिग्नल है और B है फीडबैक सिग्नल। ये फीडबैक सिग्नल क्या है, यहाँ पर हमें दर्शाया गया पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यहाँ पर आकर के बढ़ा रहा है कि यहाँ से आकर के ये घटा रहा है, नकारात्मक दे रहा है या सकारात्मक नहीं, धनात्मक दे रहा है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ फीडबैक इन कंट्रोल सिस्टम। अब यहाँ पर आता है फीडबैक हैज द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन ए कंट्रोल सिस्टम। इफेक्ट क्या पड़ता है फीडबैक का कंट्रोल सिस्टम पर। द एरर बिटवीन सिस्टम इनपुट एंड सिस्टम आउटपुट इज रिड्यूस करता है सिस्टम के इनपुट और सिस्टम के आउटपुट के एरर को। और सिस्टम गेन इज रिड्यूस बाई ए फैक्टर 1/1 प्लस माइनस जी क्या था वहाँ पर, जी क्या था फॉरवर्ड पाथ और एच क्या था फीडबैक। और यहाँ पर है इम्प्रूव इंसेंटिविटी लेस रिएक्टिव टू चेंज स्टेबिलिटी इज इम्प्रूव्ड। यहाँ पर ये हो गया स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है और ये इम्प्रूव्ड इंसेंटिविटी में भी इम्प्रूव करता है। तो आज के वीडियो में इतना है। आज हमने बताया फीडबैक के बारे में, तो फीडबैक सिग्नल इन कंट्रोल सिस्टम में। तो आज का ये जो फीडबैक था और कंट्रोल सिस्टम था उसमें कि ज़्यादातर टॉपिक ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसके भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर अभी नहीं मिल पाएंगे, अभी कार्य चल रहा है जैसे कि हमने बताया कि शायद ई स्किल पे। तो आगे चल के आगे बने रहने के लिए और PDF पाने के लिए और ज़्यादा हर एक ब्रांच से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ें बहुत जल्द उपलब्ध होंगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले जिससे आने वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें क्योंकि लॉकडाउन का समय है, कॉलेज चल नहीं रहे हैं। तो वीडियो अपने हर एक दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ वीडियो को लाइक करना और हाँ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। घर में रहे, सुरक्षित रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।